दोस्तों आज के वीडियो में मैं बताने वाला हूं कि ताबड़तोड़ कमाई करने वाला बिजनेस के बारे में। दोस्तों हम ऐसे 400 रुपए ऐसे बिजनेस के बारे में बताने वाले हैं जो कि 400 रुपए पूंजी से शुरू किया जा सकता है और रोजाना लगभग 500-600 रुपए की कमाई की जा सकती है। दोस्तों आज का जो वीडियो है बहुत ध्यान से समझिएगा, क्योंकि दोस्तों आज हम ऐसे बिजनेस और उन तरीकों के बिजनेस के बारे में बात करने वाले हैं जो कि दोस्तों आपने देखा होगा लेकिन उसको कभी भी आपने उस पर ध्यान नहीं दिया होगा, आपका ध्यान नहीं जाता है। और दोस्तों वह ऐसा बिजनेस है जिसमें आप घंटों में, सिर्फ 1 घंटे में दोस्तों आप कमाई कर सकते हैं। दोस्तों उसमें बहुत कोई ज्यादा पूंजी लगाने की आवश्यकता नहीं होती है। और दोस्तों जो बिजनेस आइडिया मैं बताने वाला हूं वो बहुत ही छोटा सा बिजनेस है। ऐसे हम 3-4 ऐसे बिजनेस के बारे में बताएंगे। तो दोस्तों वीडियो को पूरा धैर्यता पूर्वक अंतिम तक देखिएगा, हो सकता है कि आज का ये वीडियो थोड़ा लंबा हो जाए। तो चलिए दोस्त वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं वीके टूल चैनल विष्णु जी के साथ। दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आज आप लोग फिर से अच्छे होंगे। दोस्तों जिस बिजनेस के बारे में हम बात करने वाले हैं वह बिजनेस एक तरीके से गांव में एक तरीके से ताबड़तोड़ कमाई करने वाला बिजनेस कहा जाता है। और दोस्तों उस बिजनेस का डिमांड जो है हर घर हर जगह जहां कहीं भी इंसान रहता है वहां उसका डिमांड रहता है। और दोस्तों घंटों में उससे पैसे कमाने वाला तरीका है, घंटों में उससे पैसे कमाया जा सकता है। दोस्तों वीडियो को अगर आप पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर कर लीजिएगा, लेकिन इस वीडियो को बहुत ध्यान से समझिएगा। आज का जो बिजनेस आइडिया है आज आपकी आंखें खुल जाएगी कि दोस्तों क्या हम भी इस बिजनेस को 400, 500 या 1000 रुपए की पूंजी लगा करके कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। खुद आप डिसाइड कीजिएगा वीडियो को पूरा एंड तक देखने के बाद। दोस्तों अगर आप वीडियो को स्किप करके देखते हैं तो हो सकता है कि आपको समझ में न आए, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखें। दोस्तों बहुत से लोग बहुत तरीके की बात करते हैं, बहुत से लोग बोलते हैं कि यार ये काम कर लो, वो काम कर लो, लेकिन दोस्तों मैं आपको जमीनी हकीकत बताने वाला हूं कि क्या ऐसा कोई भी बिजनेस है जो 400-500 रुपए में स्टार्ट किया जा सकता है और उससे 500 रुपए 600 रुपए रोजाना की कमाई की जा सकती है। ऐसे बिजनेस के बारे में क्या आपने कभी सोचा है? क्या आप उसके बारे में जानना चाहते हैं? तो दोस्तों ये सब चीजें जो है ये आज आपके वीडियो में अच्छे तरीके से समझने को मिलेगा। दोस्तों अगर आप गांव से निवास करते हैं तो खास कर से गांव में ज्यादातर लोग एक तरीके से गृहस्थ से जुड़े होते हैं और आपको पता ही है कि गृहस्थी से सभी लोग अगर चाहे तो उतना पैसा नहीं कमाई कर सकते खेती किसानी से। तो दोस्तों ये वीडियो आपको जरूर देखना चाहिए। आप चाहें तो खुद ये सब चीजें अपना करके दोस्तों पैसे घंटों में कमा सकते हैं। दोस्तों आज का ये जो वीडियो है यह एक तरीके से हर एक वीडियो से ये बेहतर वीडियो होने वाला है, क्योंकि दोस्तों आज आपको काफी सारा नॉलेज भी मिलने वाला है। दोस्तों जिस बिजनेस आइडिया के बारे में हम बात करने वाले हैं उस बिजनेस में आपको कोई बहुत ज्यादा सर सामान खरीदने और उसको स्टॉक करने की आवश्यकता नहीं है। दोस्तों बस आपको मुश्किल से 1-2 किलो वजन या 5 किलो वजन का सामान लेकर, चाहे साइकिल से या चाहे एक जगह अस्थाई दुकान करके या ठेला बनवा करके, दोस्तों अगर आपके पास ठेला का व्यवस्था है तो ठेला पर दोस्तों 300-400 रुपए पूंजी लगा करके दोस्तों आप उससे कमाई कर सकते हैं। वो भी घंटों में, 1 घंटे में आप अपना पैसा मतलब एक तरीके से लागत छांट करके 500 रुपए की कमाई कर सकते हैं। दोस्तों वो तरीका है, बहुत ध्यान से समझिएगा, क्योंकि आपने देखा भी होगा लेकिन दोस्तों इस तरीके को आप सोचते होंगे कि यार मैं अपनाऊं इसको कि नहीं अपनाऊं। तो दोस्तों मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आप जिस एरिया में रहते हैं अगर वहां जिस प्रकार की व्यवस्था है उस प्रकार का कंडीशन है तो आप अपने एरिया में भी उस बिजनेस को कर सकते हैं। और अगर देखा जाए तो इसमें कंपटीशन की कोई जरूरत नहीं होती है। कंपटीशन चाहे जितना भी हो, ये खाने से जुड़ा हुआ बिजनेस है दोस्तों, आपको बना करके उसको बेचना है। तो दोस्तों ये ऐसी बात है कि एक तरीके से आपको इसमें ना ही कोई बहुत बड़ा लाइसेंस बनवाना पड़ता है। 200-400 रुपए पूंजी लगा करके आपने नॉर्मली भी आपने छोटे छोटे ऐसे व्यापारियों को घूमकर बेचते हुए भी आपने बखूबी अच्छे तरीके से देखा होगा। और दोस्तों मैं आपको 100% सत्य जानकारी देने वाला हूं, क्योंकि गलत जानकारी मेरा देना काम ही नहीं है। दोस्तों 100% सत्य जानकारी मैं आपको बताता हूं और अब मैं आपको लेकर के चलता हूं। आप जरा खुद
मेरी बात को सुनिए और खुद देखिए कि क्या आप कर सकते हैं। आप अपने खुद एक तरीके से ख्वाब में देखिए। दोस्तों, आपने बहुत अच्छे तरीके से साइकिल पर एक छोटी सी टोकरी बना करके अलग अलग खन्ने का, जिसमें एक डब्बा या 10 डब्बा के आसपास रख कर आपने भूजा, जो लाई होता है, भूजा होता है दोस्तों, उसको आपने बेचते हुए लोगों को, अगर गांव से निवास करते हैं या शहर में भी अगर आप रहते हैं तो हो सकता है दूसरे तरीके से बेचते हुए, लेकिन गांव में अगर आप रहते हैं तो उस तरीके से बेचते हुए आपने कभी न कभी अपने जीवन में या देखा होगा एक बार भी, या आप हर रोज या हफ्ते महीने में एक बार ऐसा, या मार्केट में आपने देखा होगा या देख रहे होंगे रोजाना। दोस्तों, आपने कभी कल्पना ये सब किया नहीं होगा कि दोस्तों ये कैसे, इसमें कितना कमाई कर लेता है और इतना छोटा छोटा थोड़ा थोड़ा सामान लेकर यह व्यक्ति कैसे पैसे कमाता है। तो जी हाँ मेरे दोस्तों, आज का जो वीडियो है इन सभी छोटे छोटे बिजनेस के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। दोस्तों, इसमें कोई बहुत ज्यादा लागत लगाने की आवश्यकता नहीं होती है और आपको पता ही है कि साइकिल में ना ही पेट्रोल लगता है, ना ही कोई डीजल लगता है, ना ही कोई ईंधन लगता है। वह इंसान के ऊर्जा के शक्ति से चलता है। इंसान के पास जो बल होता है उससे वह साइकिल चला करके, घूम करके गांव में, गली में बेचता है। और दोस्तों, इसमें आपका जो रॉ मटेरियल है उसी का बस पैसा लगता है। लेकिन आपने ये चीज देखा होगा कि जैसे जैसे महंगाई बढ़ती है वैसे वैसे उसका एक तरीके से रेट भी बढ़ता है। लेकिन दोस्तों, एक चीज आपने नोटिस किया, उसका डिमांड कभी भी कम नहीं होता। चाहे कीमत ज्यादा हो गया हो या कम हो गया हो, कम तो होता नहीं है, ज्यादा ही होता है, लेकिन उसका डिमांड जो होता है भूजा खाने के लिए, एक तरीके स्वादिष्ट, एक तरीके से स्वस्थ या स्वाद के लिए लोग हमेशा भूजा खाते ही खाते हैं। दोस्तों, इतना ही नहीं, मैं अब एक और तरीके के बारे में आपको बताने वाला हूं, जो कि दोस्तों कहा जाए तो भूजा का बिजनेस तो बहुत से लोग करते हैं, लेकिन दोस्तों आप केवल वही बिजनेस करके आप पैसे कमा सकते हैं। वो भूजा से तरीका वही है, लेकिन उसमें आपको दूसरा कुछ बेचना होता है, जिसको दोस्तों उसमें तो आपको और कम पूंजी लगता है और उसमें ज्यादा एक तरीके से अलग अलग प्रकार का चीजें को खरीदने की आवश्यकता नहीं होती है। बस एक ही चीज को, उसको एक तरीके से सही और टेस्टदार तरीके से बना करके लोगों के पास पहुंचाना होता है। बेशक आप जितना कम दें, लेकिन स्वादिष्ट बना करके अगर आप देते हैं तो दोस्तों उससे भी, जो आइडिया मैं अगला आइडिया बताने वाला हूं, उससे भी आप रोजाना कमाई कर सकते हैं। और उसमें भी दोस्तों लगभग 500 रुपए के आसपास ही आपको पूंजी लगानी पड़ती है। इस आइडिया को भी आप ध्यान से समझिएगा। अगर आप नहीं समझते हैं तो ये आपकी गलती है, हमारी कोई गलती नहीं है। यह जो आइडिया बताने वाला हूं यह भी 100% सफल आइडिया है, सत्य आइडिया है। और आपने इस तरीके के बिजनेस को करते हुए भी काफी सारे लोगों को तो नहीं, लेकिन दोस्तों आपने ऐसे लोगों को देखा होगा जो कि आपको जानकारी उनके बारे में कम होती है, या वो अपनी बात, जो बिजनेस करता है, पैसे कमाता है, वो बात बताएगा तो उसका कंपटीशन करने वाले लोग बढ़ जाएंगे। तो दोस्तों इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं कि आप एक बार खुद ट्राई कीजिए उस बिजनेस को, अगर आप चाहते हैं छोटे छोटे बिजनेस को शुरू करना। और दोस्तों, मैं आपको ये भी बताने वाला हूं वीडियो के लास्ट में कि किस लोकेशन पे अगर आप बिजनेस को करते हैं तो घंटों में कमाई कर सकते हैं, यानी कि घंटों में, और आपका मटेरियल भी खत्म हो जाएगा। अगर ज्यादा मटेरियल है तो ज्यादा भी कमाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, जो अगला बिजनेस आइडिया है उस बिजनेस को भी मैं आपको बता दूं कि इसी के साथ जोड़ा जाता है, लेकिन दोस्तों ये आप चाहें तो अलग ही कर सकते हैं, क्योंकि इसमें ज्यादा चीजें खरीदने की आवश्यकता नहीं होती है। एक ही चीज को अच्छे तरीके से बनाकर बेचना होता है, जिसको दोस्तों मटर कहा जाता है। मटर का बिजनेस, यानी मटर को अच्छे तरीके से भून करके, मतलब पहले उसको पानी में फुला करके रखा जाता है 24 घंटे या 24 घंटे के आसपास, और उसको पानी से निकालने के बाद उसको एक तरीके से एक बर्तन में रख दिया जाता है। और बर्तन में रखने के बाद उसका दुकान लगा करके, जैसे प्याज, हरा मिर्च, चटनी, तेल वगैरह ये सब चीजें, उसको मतलब ग्राहक के डिमांड के अनुसार जितना, मतलब जितने रुपए का ग्राहक मांग रहा है उस हिसाब से अपना घाटा मार्जिन देखते हुए आपको कितना बेचना है, उस तरीके से उसको भून करके दोस्तों उसको उसमें प्याज और जो भी मतलब चटनी वगैरह जो भी चीजें हैं वो सब डाल करके उसमें बेचना होता है। इस तरीके का बिजनेस को करते हुए भी लोगों को आपने बखूबी देखा होगा। और दोस्तों आपने ये देखा होगा कि वो ये अगर बिजनेस करते हैं, ये चीज अगर बेचते हैं तो इसके साथ
दोस्तों और कोई चीज ना के बराबर बेचते हैं, क्योंकि दोस्तों ये ऐसा चीज है ना कि जो भी खाता है दोबारा खाने को मन करता है। तो दोस्तों मैं आपको एक बात बता देता हूं, अब इसके लोकेशन के बारे में बता देता हूं, क्योंकि दोस्तों अगर कोई भी चीज है अगर सही जगह पे अगर उसको बेचते हैं तो इसमें एक चीज का फायदा होता है कि डिमांड जो होता है काफी ज्यादा मात्रा में होता है और आपका मटेरियल जल्दी बिक जाता है, इसलिए आप जल्दी पैसे कमा लेते हैं और फिर से आप बेचने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो दोस्तों इसके लिए अगर मैं बात करूं ये छोटे छोटे बिजनेस के लिए, तो वही जगह सही है जहां पर एक तरीके से लोगों का भीड़ भाड़ वाला इलाका हो, मार्केट हो, या दोस्तों कोई स्कूल भी हो, जहां पे मान करके चलिए लंच के टाइम में बच्चे निकलते हैं, खाते हैं, पीते हैं, फिर अपना मतलब पढ़ने के लिए जाते हैं फिर स्कूल के अंदर। तो दोस्तों ये सब जगहों पर आप बेच करके आसानी से कमाई कर सकते हैं और दोस्तों इसके लिए आपको आत्मनिर्भर रहने की जरूरत है, ना ही कि दूसरे पर निर्भर रहने की जरूरत है। तो दोस्तों ये सब जो बिजनेस है ना, ये सब चीजें अगर आप व्यापारी से जाकर के पूछेंगे जो वो बिजनेस कर रहा है वो आपको नहीं बताएगा, लेकिन मेरे भाई आप इस बिजनेस को शुरू करेंगे तो आप निश्चित ही इसका घाटा मार्जिन जानेंगे। घाटा लगने का कोई सवाल नहीं है, क्योंकि खाने से जुड़ा हुआ चीज है तो वो बिक जाता है। और दोस्तों घाटा लगने का तो इसमें कोई सवाल नहीं है जब तक आप कुछ अलग से कुछ खर्च न करें। तो दोस्तों वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगर इस वीडियो में आपको कोई भी डाउट लग रहा है, मैंने अगर कुछ गलत बताया है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपने वीडियो कंप्लीट देखा होगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।